जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों महाकुंभ 2025 जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का सबसे भव्य आयोजन है, इस बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। यह दिव्य और विशाल महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। माना जाता है कि जब बृहस्पति मेष राशि और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आइए जानते हैं अब महाकुंभ का महत्व और मान्यताएं। विष्णु पुराण के अनुसार कुंभ में शाही स्नान से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और इसे पुण्य स्थान माना गया है। त्रिवेणी संगम पर आयोजित यह मेला गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन का साक्षी है। इस संगम पर स्नान करने को अत्यधिक शुभ माना गया है। दोस्तों, अब जानते हैं कुंभ मेले में किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 25 अलग अलग सेक्टर्स में विभाजित इस मेले में 7 पक्के स्नान घाट बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो और क्षेत्रफल को 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है। आवास के लिए कल्पवासियों के तंबू तथा कथा स्थलों के पंडाल, मुक्त भोजन, शौचालय और रेन बसेरा की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था में 3761 पुलिसकर्मी और 22,000 से अधिक कर्मचारी तैनात रहेंगे। गंगा और यमुना नदी पर 30 पीपा पुल भी बनाए गए हैं। अब दोस्तों जानेंगे महाकुंभ में कैसे पहुँचें। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों जैसे प्रयागराज जंक्शन, रामबाग, प्रयाग संगम और छिपकी जंक्शन से संगम तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। स्टेशन से संगम तक ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। देश भर से 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन और 7000 बसें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रावधान इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर रख सके। विशेष रूप से शाही स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, तब श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3000 स्पेशल ट्रेन सहित 13,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाएंगी और ट्रेन के साथ ही प्रयागराज में 7000 बस भी महाकुंभ के लिए चलेंगी। इससे कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जानते हैं ठहरने और टेंट बुकिंग की क्या सुविधाएं हैं। महाकुंभ के दौरान टेंट और धर्मशालाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। टेंट बुकिंग के लिए यूपी सरकार द्वारा अधिकृत कंपनियों से ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। अगर आपका बजट महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में बहुत सारे सस्ते और अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। इसमें आप अपने रहने की सुविधा का इंतजाम कर सकते हैं और यह धर्मशालाएं संगम के पास ही स्थित हैं, जिसमें आपको बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है या आपको रूम नहीं मिलता तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर रेन बसेरा शिविर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जहाँ पर आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आराम से रह सकते हैं। अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट पहुँचकर किसी पंडित से जिन्होंने यहाँ टेंट लगाया है उनसे बात कर सकते हैं और जो भी अमाउंट मांगेंगे वह आपको उनके हिसाब से देना होगा। आइए जानते हैं 2025 में शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में शाही स्नान की तिथियाँ। पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी
2025 मौनी अमावस्या। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी। पाँचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा। छठवां शाही स्नान 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। इस प्रकार महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। अब दोस्तों जानते हैं प्रयागराज में घूमने लायक स्थान। त्रिवेणी संगम, जमुना, यमुना और सरस्वती का संगम। नंबर 2, अकबर का किला। यहाँ स्थित अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर दर्शनीय है। नंबर 3, बड़े हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा। नंबर 4, आदिशंकर विमान मंडप, द्रविड़ शैली का एक प्राचीन मंदिर है। आलोपी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक, यह मंदिर एक अद्भुत मंदिर है। भारद्वाज आश्रम, जहां भगवान राम ने वनवास के दौरान विश्राम किया था। आनंद भवन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है, यहां भी जाकर आप आनंद ले सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्क, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान स्थल। नाग वासुकी मंदिर, समुद्र मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा का प्रतीक यह नाग वासुकी मंदिर है। दोस्तों, महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जहां आस्था और संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाहते हैं तो यह यात्रा आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बन सकती है। दोस्तों, यदि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।